Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। लास्ट ऑफ द रीडिंग ना आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अक्टूबर मंथ का लकी क्रिस्टल यहाँ पे निकल के आएगा, क्या एनर्जीज एंड क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग आप मैजिशियन के साथ कर रहे हो। तो कन्या राशि मैजिशियन यहाँ बता रहे हैं कि आप अक्टूबर मंथ में ना आप बहुत कुछ अप्लाई करने की कोशिश करोगे। जो पेंडिंग आपके काम पड़े हुए हैं, जो आपको कंप्लीट करना चाहिए, मे बी रिलेशनशिप में कोई पेंडिंग डिसीजन आपका पड़ा हुआ है, तो वो मेजर डिसीजन अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आप ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर का कार्ड है। किसी चीज़ में आप मास्टरी करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और रिक्रिएट करने की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव दिख रहा है। और ये कार्ड ना एक क्रिएटिविटी के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में रिन्यू होने की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो वो एनर्जीज को ना रिलीज करने की कोशिश करेगा। रिसोर्सफुलनेस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब सडन वे में या तो आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, करियर में कुछ ऐसे रिसोर्स आपको दिए जा रहे हैं ना जिसको अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो एक ग्रेट सक्सेस को गेन कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रखे थे आपकी लाइफ में पिछले समय से, तो वो ब्लॉकेजेस आपके ना रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। स्मूथ गोइंग लाइफ आपकी बन सकती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैजिशियन तो आया है, अच्छी बात है, सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, लेकिन जो आप रश वे में डिसीजन ले लेते हो या बगैर विचार किए जो आप सडन वे में एक्शन या डिसीजन लेते हैं ना, उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा है या आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। आप अपना पाथ अपने आप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देन रिलेशनशिप वाइज नज़र आ रहा है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई नया पर्सन या किसी पर्सन से आपकी एनर्जीज रिक्रिएट हो रही है या रीजनरेट हो रही हैं। मतलब जो कॉन्वर्सेशन अभी आपका चला आ रहा था, टॉक्सिक एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ ना, वो टॉक्सिक एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है विर्गो, है ना। या करियर में आपके पास ना कुछ ऐसी सक्सेस आ रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आप गेन करोगे ना तो हाइट्स पे जा सकते हैं, टॉप ऑफ द पोजीशन जाने के यहाँ पे पूरे सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके एक्शंस ज़्यादा मैटर करते हैं। देखिए, मैं टॉप पोजीशन पे जाने की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे एम्परर का आ चुका है। एम्परर शो कर रहा है, अथॉरिटी को बता रहा है, सक्सेसफुल बनने को भी शो कर रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। तो पिछले समय से अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट चले आ रहे हो या आपको फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, रिलेशनशिप में ना आपकी वैल्यू ही नहीं की जा रही है, तो ये वैल्यू करने वाला कार्ड माना जाता है। तो जितने भी सराउंडिंग में लोग आपके प्रेजेंट है ना विर्गो, आपकी इज्जत करेंगे, आपको एज अ मोटिवेशन भी देख सकते हैं, एज अ इंस्पिरेशन आपको ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, वहाँ पर आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस पिछले समय से क्रिएट हो गए थे जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे मेंटल लेवल पे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। डिफेंसिव आप बनना सीख रहे हो। और अभी तक क्या था कि लोग आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाते थे या आपसे सलाह लेकर आप पर ही निगेटिव एनर्जीज को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये जो एक टॉक्सिसिटी आपके सराउंडिंग में मेंटेन हो गई थी ना, वो टॉक्सिक एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं फाइनली। और स्टब बॉर्न जो एनर्जी थी में भी आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, माइंड में बहुत कुछ चलता है, आपके माइंड में भी कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं एंड आपके पर्सन के माइंड में भी थॉट्स चलते रहते हैं, बट क्लैरिटी ही नहीं देना चाह रहे थे, एक्सप्रेसिव ही नहीं होना चाह रहे थे। तो जो कम्युनिकेशन अभी आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था या मिस कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रखा था ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बन रही है, लॉजिकल वे में आप डिसीजंस लोगे और एक्शंस लेंगे।
देन यहाँ पर आपके एक लीडरशिप क्वालिटी को तो बता ही रहा है, लेकिन आप रियलिटी को देखते हुए एक्शंस लोगे। सही गलत का डिसीजन भी आप ले सकते हैं कि एक्चुअली लाइफ में आपको करना क्या चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, उसके बेसिस पे आप कोई आगे बढ़ने का सोचेंगे। देखिए नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। या तो आप अपने पास्ट स्ट्रगल्स को याद कर रहे हैं या कुछ ऐसी हैप्पी मेमोरीज को याद कर रहे हैं ना, जिसके बेसिस पे आप प्रेजेंट में एक्शंस लेने वाले हैं। वैसे रिकनेक्ट विद योर पर्सन की एनर्जी है, तो आप जिनसे अभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन आपका हो गया है ना, रिकनेक्ट हो सकते हैं। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी नज़र आ रहे हैं, या जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं या मिलने की डिज़ायर रख रहे हो ना, तो अक्टूबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप रियूनाइट हो रहे हैं। या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर होंगे, आप सोच रहे हैं किसी से मिलना है, किसी से कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। देन 6 ऑफ कप्स का आना एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे टॉक्सिक रिलेशनशिप को, तो लेट गो करना आप सीख लिया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप आ रहे हो, और जो रिग्रेट आपको चला आ रहा था, जिसके बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे ना, वो रिग्रेटफुल एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। पीस जो आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, पीस मेंटेन हो रहा है आपकी लाइफ में, मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। फॉरगिव करने का कार्ड भी इसको माना जाता है विर्गो। तो पिछले समय से आप किसी पर्सन को या अपने आप को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फॉरगिव कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आ जाती हैं, ट्रिगर करती हैं माइंड में। तो वो फॉरगिवनेस आप में बिल्ड नहीं हो पा रही थी, वो बिल्ड हो पाएगी। मतलब आप लोगों को उसी वे में फॉरगिव कर दोगे, और एक रीस्टार्ट करने के लिए आप बिल्कुल एक्टिवेट मोड में आ रहे हो, क्योंकि आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी मेंटालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत कुछ आप गेन करोगे, और जो आपकी एनर्जी से एकदम बाहर जा चुकी हैं उनको आप रिलीज कर रहे हो। बॉटम से आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वंस है। तो विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं, आपकी भी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। वैसे यहाँ पेंटिकल का कार्ड है, तो अभी आपको अपने करियर पे फोकस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, लेकिन सेविंग्स पे आपको ध्यान देना है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हो, और ऐसी प्लेस विजिट कर सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। कॉन्शियस वे में आप डिसीजन लेना सीख रहे हैं, तो जो अनकॉन्शियस माइंड में आप चले आ रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैजिशियन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो कर रहा है। तो करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करेंगे, फोकस करेंगे या इसको अप्लाई करेंगे, तो आपको मेजर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो नाइट का कार्ड है, तो आपको ना एक होपफुल बनने को बोला जा रहा है, और जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, रिलीज कर दीजिए। सेफ्टी आपको दी जा रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन करोगे, और जो आप शॉर्टकट्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, और वो शॉर्टकट्स आपको ही निगेटिविटी ज़्यादा दे रहे थे एक्चुअली, तो वो शॉर्टकट्स आप रिलीज़ करोगे। बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस वाले मोड में आप जा रहे हो। रिलेशनशिप वाइज मैंने बोला ना, एक सॉलिड कमिटमेंट आपके साइड आ सकता है, लाइफ को आप एक्सपांड कर रहे हो, और जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी ना पिछले समय से विर्गो, तो वो स्टैग्नेंट सिचुएशन वर्कआउट होना शुरू हो रही है। ब्राइट फ्यूचर आपका बनते हुए नजर आ रहा है। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, और कोई पर्सन है जो आपके साइड मूवमेंट करना चाह रहे हैं, और विद इन अ मंथ वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। अराइवल ऑफ अ पर्सन और अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़ और सरप्राइज भी हो सकता है। अब देखते हैं एम्परर के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया। सबसे पहले एक एम्परर मोड में जा रहे हो, उसके बेसिस पे आप सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। कोई पर्सन है जो आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो चैरियट बता रहा है कि कोई सडन वे में आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या ऐसा कोई चांस आपको दिया जा रहा है ना, जो आपके फेवर में काम बनाएगा। मतलब एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहा है। और जो अपोजिट एनर्जीज थी आपके, कुछ लोग आपके अपोजिशन में थे, कुछ सिचुएशन आपके एकदम ही अपोजिट जा रही थी ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं।
ठीक है। विल पावर आप में इंक्रीज हो रही है। कंट्रोलिंग एनर्जी मतलब कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ रिलीज आप करोगे। सेल्फ डिसिप्लिन आप में बिल्ड हो रहा है। देन एक जो टेंडेंसी आपकी बन गई थी, हर किसी में आप निगेटिविटी ज़्यादा देखने लगे थे या आपको अपनी सिचुएशन में निगेटिविटी ज़्यादा नज़र आ रही थी, तो वो जो माइंडसेट आपका निगेटिव बन गया था वो चीज़ रिलीज़ हो रही है। पिछले समय से आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन एक रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, तो आपकी डायरेक्शन सही हो रही है। या आगे आने वाले समय में ना आप मेजर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चैरियट का आना सक्सेस के आने को भी बता रहा है और रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी के आने को भी शो कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। अभी देखते हैं 6 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है विर्गो। ग्रेट, किंग ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। काफ़ी वाइज एनर्जी का कार्ड इसको माना जाता है। तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो वाइज वे में लोगे। किसी पर्सन के आने का इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ सकते हैं। देन किंग ऑफ वंस का आना आपके ना एक एंटरप्रेन्योरशिप के भी एनर्जीज को भी शो कर रहा है। मतलब आप एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे ना, तो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड है, तो आप वैसे ही आप में इतनी क्वालिटीज़ होती हैं कि आप में लीडरशिप एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। तो यूनिवर्स को बस आपको सपोर्ट करना रहता है, आपको रास्ता बताना रहता है, तो वो एनर्जीज आपको दी जाएंगी। देन यहाँ पे ना बता रहा है कि आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा था, शायद इस वजह से वो आपसे रिकनेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन 6 ऑफ कप्स के नीचे ही आ गया है किंग ऑफ वॉन्स, तो ये जितना भी ईगो था ना ये रिलीज हो रहा है। ठीक है। और जो एक्सपेक्टेशंस आप लगा बैठे हो किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाना शुरू करिए। अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस आ गया। आपके सराउंडिंग में कुछ निगेटिविटी प्रेजेंट रहती है, तो उस निगेटिव एनर्जी को हैंडल करना आपको आना चाहिए। वही बात है, सही गलत का डिसीजन लोगे, यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। रियलिटी को देखोगे, इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते चले जाएंगे। तो इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करना है। अभी और देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं, किस मोड में आप जाने वाले हैं। तो यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं यूनिकॉर्न्स आपके लिए। फिर को क्या एनर्जीज आ रही हैं। फैदर, तो विद इन अ मंथ आपको एक फैदर वाली एनर्जी नज़र आ सकती है। तो यूनिकॉर्न्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसते हैं वो आपके साथ होते हैं। ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। बर्ड्स की एनर्जी प्रेजेंट है, वाइट बर्ड खास करके। तो यहाँ पे जो फैदर दिख रहा है ना, आपको हो सकता है कि विद इन अ मंथ ये एनर्जी शो हो। तो आप जब भी प्रॉब्लम में हैं तो प्रेयर्स आपको करने को बोला जा रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहने को बोला जा रहा है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। हर्मिट, तो हर्मिट शो कर रहा है सेल्फ वर्क को। तो आपको सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है। अपने ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिए, फोकस बनाना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे, अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप गेन करोगे। सेक्रेड नॉलेज आप विद इन अ मंथ गेन कर सकते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, तो जो एनर्जीज अभी आपकी स्कैटर हो गई थी या परेशानियां आप ज्यादा डील कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। अगेन यहाँ पे ग्रीनरी ही प्रेजेंट है, तो बोला जा रहा है जितना ज्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करोगे, कहीं ना कहीं आपका फोकस, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा। कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। मे बी आपका रिलीजियस एक्टिविटीज में विद इन अ मंथ पार्टिसिपेशन भी ज्यादा रह सकता है, अच्छी बात है। अभी देखते हैं और क्या मैसेज निकल के आ रहा है। थैनाटॉस का मैसेज आ गया जो बता रहा है अभी जो उलझी हुई चीजें थी, मतलब आपको बांधने की कोशिश कर रही थी, वही मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, कंट्रोलिंग एनर्जी ज्यादा प्रेजेंट थी। कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बांधने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो ये यहाँ भी आप इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस ही कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मोड प्रेजेंट है। तो जो क्लैरिटी, मेन बात है, आपके करियर एंड रिलेशनशिप में क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी या क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। रियलिटी को आप देख पाओगे, तभी तो आपके डिसीजन सही होंगे, तभी तो आप फॉरगिव करना सीखोगे। ठीक है। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है विर्गो। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं।
ग्रेट, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ गया। लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मेन बात है, जो लाइफ में आपके ब्लॉकेजेस थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पा रही थी, फ्लेक्सिबल आपका भी नेचर रहेगा। चीजों को आप अडॉप्ट करना सीख रहे हैं। ऑब्जर्विंग आपका नेचर रहेगा, कैसे सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व करना है, हैंडल करना है, उन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके साइड आती हुई दिख रही है। शिफ्ट एंड चेंज बहुत सारा आप देखने वाले हो। सिचुएशन में एक ट्रांजिशन आना शुरू होगा, और जो रेजिस्टेंस बन गया था आपकी लाइफ में, मतलब ब्लॉकेजेस ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। मेन बात है, जो विलिंगनेस आप में नहीं थी, मतलब चीज़ों को अचीव करने के लिए जो एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, वो एकदम ज़ीरो हो चुकी थी, वो रिगेन हो रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन। ये आपके लिए अपनी पार में लेके आएगा, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। ऑब्जर्विंग एनर्जी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन रहे हो। और वैसे ही किंग के कार्ड 2 बार आए हैं, तो आप में ऐसी क्वालिटी बिल्ड हो रही है कि लोग आपके पास गाइडेंस लेने आ सकते हैं, और ये ना एक सडन चेंज लाने का स्टोन माना जाता है। तो हो सकता है पिछले समय से आप किसी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, उसको आप बैलेंस भी बनाओगे, हैंडल भी करोगे, और सडन चेंज देखोगे। और जो चेंज आएगा ना विर्गो, आपके फेवर में ही आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट आपको करेगा। ओके, और आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, आपके एटीट्यूड को देखते हुए, वैसे ही काफ़ी लोग अट्रैक्टेड आपसे रहेंगे, आपको अपनी पार में लेके आएगा। जो फ्रस्ट्रेशन आपको चला आ रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन भी रिलीज होगा। और जो माइंड आपका हर पल चेंज होता रहता है, और आप मेजर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो एक डिसीजन मेकिंग मोड में भी आप आ पाओगे अगर आप इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छी कार्ड्स है विर्गो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।